शो की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, यानी आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग शो में की जाएगी। मेरे साथ मेहमान के तौर पे जुड़ गई हैं निसरीन मामा जी, जो कि CFP है मनी फर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज में। निसरीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। दर्शकों के सवालों के साथ हम शुरू करेंगे। इनफैक्ट कल्पना कालेकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गई हैं। मैम नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मैं विले पार्ले मुंबई से बात कर रही हूँ। ओके मैम, आपने जो पोर्टफोलियो की डिटेल्स मुझे दी हैं, क्या ये आपका पोर्टफोलियो है या आप किसी के बिहाफ पर सवाल पूछ रही हैं? नहीं, ये मेरे ही है। लवली। कितने सालों से आप निवेश कर रही हैं? अभी फिलहाल तो कम से कम 3 साल। 3 साल। आपने कहा है कि अभी अभी आप रिटायर भी हुई हैं, तो अब क्या प्लान है आगे? क्या करना है? आराम करना है, घूमना है, फिरना है, या आपने अपनी जर्नी को, कामकाजी जर्नी को आगे बढ़ाना है? क्या इरादा है? मैम वैसे अप्लाई तो करके रखा है, मिलता है तब तक अच्छा। ठीक है। या हाँ, तो हाँ। फिर लेकिन आराम है कि सिस्टमैटिक। नहीं है थोड़ा? वो रोज की भागदौड़ से थोड़ा सा ब्रेक लिया कि नहीं लिया? घूमे फिरे, कहीं पर गए कि नहीं गए? अभी तो 3 ही दिन हुआ है मैम। अच्छा, 3 अभी ही तो दिन हुए हैं। अच्छा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस फेज़ को भी एंजॉय करेंगी। और जहाँ तक जी। आपकी आर्थिक सुरक्षा की बात है, आपने सवाल हमें भेजा है तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो ऑलमोस्ट 75 लाख आपको मिला है मैम। और आपने कहा है कि फ़िलहाल आप कुछ फंड्स में 2 साल से इन्वेस्ट कर रही हैं। आपने कहा है कि मल्टी एसेट है आपके पास ICICI का, बैलेंस एडवांटेज है HDFC का, मिड कैप अपॉर्चुनिटी भी है HDFC का, और फोकस्ड इक्विटी भी है। इनमें आपने कुल मिला के 8 लाख जो है पिछले 2 साल में इन्वेस्ट किया हुआ है। इज दैट राइट? यस मैम। आगे और 3 साल तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, ये आपने जानकारी हमें दी है। और उसके बाद आपको चाहिए 50,000 रुपये इसी पोर्टफोलियो से हर महीना, ठीक है? इज दैट राइट? यस ठीक है, ओके। तो मुझे आपसे ये समझना है, क्या किसी भी स्थिति में जो है 75 लाख आपको लमसम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में ही डालना है? ये आपने सोच रखा है? ये फंड्स आपने चुने हैं? सलाह आपने ली थी किसी से? क्या उस वक्त ये सब प्लानिंग में था जो आज आप हमें बता रही हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड ये सब हैंडल करते थे। ओके ओके हाँ। ओके, चलिए ठीक है। लेकिन आप ट्रैक तो करती थी ना, पता तो था ना कि आपके पति कहाँ पैसे डाल रहे हैं? उतना तो आपने पूछा होगा उस वक्त, आई एम श्योर। जी। यस। लवली, चलिए फैंटास्टिक। ऑलराइट, तो 75 लाख का आपका ये अमाउंट है। और अब से 3 साल के बाद आपको चाहिए 50,000 रुपीज़ एवरी मंथ। निसरीन, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। और अभी तो इनको केवल 3 ही दिन हुए हैं रिटायर हुए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा कर लेते हैं और उसके बाद अधिकतर समय ये देखा गया है निसरीन के वो रियल एस्टेट खरीद लेते हैं, जहाँ पर उनको एक रेंटल इनकम आती हुई दिखाई दे। मैं दाद देना चाहती हूँ कल्पना जी की, जो कि इक्विटी में अपना पैसा डालना चाहती है। कहीं ना कहीं उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट में भरोसा दिखाया है। चॉइस एंड सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पर हम उनको सलाह ज़रूर देंगे, बट एटलीस्ट उन्होंने एक कदम आगे रखा है और ये सुनिश्चित किया है कि उनका पैसा ग्रो करे। और यही होता है इक्विटी में निसरीन, अगर आप पैसे लगाती हैं। हालांकि इनका टाइम फ्रेम बहुत कम है, 3 साल ही दे पाएंगी, और कंप्लीट इक्विटी ओरिएंटेड रणनीति आप शायद उनको नहीं दे पाएंगी उसी की वजह से। बट हैविंग सेड दैट, इवन इफ 50,000 रुपीज़ उनको मिल रहे हो हर महीना, उनका पैसा कहीं ना कहीं ग्रो भी होता रहेगा। अब हमें ये देखना है कि 50,000 वो ले पाएँ हर महीना। उसके लिए क्या 75 लाख पर्याप्त हैं? क्योंकि हम एक बहुत लंबे सफ़र की बात कर रहे हैं निसरीन। हम अभी अगर ये 60 की हैं तो उसके बाद हम कम से कम 20-25 साल देखना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली सिक्योर रहे। तो उस सिक्योरिटी के लिए क्या 75 लाख काफ़ी होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सो एक्चुअली कल्पना जी, मैं पहले आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने ये स्टेप लिया। आपने सोचा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपको SWP की विड्रॉल फी आपको करनी है। तो पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। फिलहाल आपको 75 लाख रुपीज लमसम मिले हैं और 8 लाख रुपीज भी आपके पास है, टोटली 83 लाख रुपीज। तो इसको आप पहले है ना 45% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास अभी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। आईप्रो फोकस्ड है, उसे भी आप कंटिन्यू कीजिए।
निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये मिड कैप एक्सपोजर है, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो डाइवर्सिफाइड भी है और जिसमें आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा। तो 45% जो है अबाउट 37,35,000 की एक्चुअल एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट है, वो आप 100% इक्विटी फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आप 25% फंड्स अबाउट 20,75,000 रुपीज आप बैलेंस कैटेगरी में सिलेक्ट कर सकते हो। जो HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज है जो आप कंटिन्यू करेंगे, आईप्रो मल्टी एसेट है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड और ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, वो एक्स्ट्रा 2 फंड्स है जो हम आपको सजेस्ट करते हैं। ये हाइब्रिड कैटेगरी 25% एलोकेशन के लिए। बाकी के जो पैसे हैं 25% आप डेट म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपकी चॉइसेस है HDFC कॉर्पोरेट डिबेंचर फंड, आईप्रू शॉर्ट टर्म फंड एंड एक्सिस ट्रेजरी फंड। ऐसे टाइप ऑफ फंड्स में आप 20.75 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी के जो 5% है वो आप लिक्विड आर्बिट्राज फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए आपके इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स के लिए। यहाँ हम सजेस्ट करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड और ईडलवाइज आर्बिट्राज फंड। ये 4,15,000 रुपीज आप 5% आपकी पोर्टफोलियो जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो यहाँ आपकी जो बैलेंस होती है ग्रोथ और कैपिटल प्रेजर्वेशन के लिए, और ऑल्सो आपकी वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगी। तो यही हमारी इच्छा है कि आपके पास अभी 3 साल है अक्यूमुलेशन फेज के लिए और उसके बाद आपको विड्रॉल शुरू करना है। सो शायद इस कॉम्बिनेशन में आपको 9% एनुअलाइज्ड मिल सकता है। तो 3 साल के बाद आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग होगी अबाउट 1 करोड़ रुपीज। उसमें से आपको विड्रॉ करने हैं अबाउट 6 लाख रुपीज, दैट इज एट द रेट ऑफ 6% एनुअली। तो आपकी पोर्टफोलियो जो है उसको आप ग्रो कर सकते हो। विड्रॉल के बाद आपको कैसा इन्वेस्ट करना है वो भी आपको मैं समझा रही हूँ। उसके बाद आप अबाउट 50% फंड्स ग्रोथ ऑप्शन में लीजिए, जैसे इक्विटी और बैलेंस्ड एडवांटेज और डेट। तो पहले 50% फंड्स आप डेफिनेटली जो पहले आप विड्रॉ करेंगी वो आप लार्जली कॉन्सेंट्रेट करेंगी आपके डेट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स में से। और बैलेंस 50% फंड्स जो आप 100% इक्विटी में है वो आप 4 या 5 साल के बाद वहां से आप विड्रॉ करेंगे। तो वहां जो भी वॉलेटिलिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म में वो काफी कम हो जाएगी और आपको 50% कैपिटल अप्रिसिएशन जो 50% स्टॉक है वहां से आप विड्रॉ करेंगी। तो हम जो चाहेंगे कि फोरकास्ट कर सकते हैं कि आपकी ये पोर्टफोलियो 10 to 12% कमाए और आप विड्रॉ करें 6% से, बिकॉज आप 1 करोड़ की पोर्टफोलियो 6 लाख की विड्रॉल करेंगे। तो 6% से विड्रॉल काफी पॉसिबल है ये कॉम्बिनेशन में। और आप डेफिनेटली आपकी कैपिटल भी बढ़ेगी और आपकी विड्रॉल की पॉसिबिलिटी भी है। सो दैट्स हाउ ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। लेकिन निसरीन, आपको एक चीज जो मुझे पूछनी है, निसरीन एक चीज जो मुझे आपसे पूछनी है वो ये है कि अब 6 लाख पर ईयर इस पोर्शन से ये निकालेंगी, बट कब तक ये लास्ट करेगा? बिकॉज आप कह रही हैं कि कुछ पोर्शन इनका ग्रो भी होगा और उसका आपने ऑलमोस्ट 9% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट भी किया हुआ है। बट ये 50,000 पर मंथ और 6 लाख अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो फॉर हाउ मेनी इयर्स आपको लगता है कि ये लास्टिंग है? So basically because portfolio 9 to 10% के ऊपर पे कैपिटल अप्रिसिएट हो रहा है और आप विड्रॉ कर रही है 6% ओनली, तो आपके पास ऑलवेज बफर होगी। तो ये इंडेफिनिट पोजीशन होगी। आप 25-30 इयर्स के लिए डेफिनेटली 50,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो। बट दूसरा ऑल्सो हम बता सकते हैं कि आप इन्फ्लेशन के हिसाब से भी थोड़ा आपका कैपिटल भी विड्रॉल इंक्रीज कर सकते हो। तो एवरी 3 to 4 इयर्स आपको विड्रॉल 5% आपको इंक्रीज करना चाहिए। तो उस हिसाब से आपकी पोर्टफोलियो 20 to 25 इयर्स तक आपके पास रहेगी और आपकी पोर्टफोलियो डेप्रिशिएट भी नहीं होगी। तो ये भी आपको डेफिनेटली माइंड में रखना है कि आज जो 50,000 रुपीज है, जो आपकी परचेसिंग पावर है 50,000 की रुपीज की आज, ये 10 साल के बाद आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो सकती है, बिकॉज आपको एवरी ईयर 5 to 6% इन्फ्लेशन लग रहा है। तो इसीलिए एवरी 3 to 4 इयर्स आप विड्रॉल भी आप इंक्रीज करें 5% के रेट से।
सो आपको आपकी पोर्टफोलियो को क्लोजली देखना होगा टू मेक श्योर के रिव्यू करना पड़ेगा टू मेक श्योर के आप ऑन ट्रैक है कि नहीं, और आपको लगे कि आपकी ट्रैकिंग पोर्टफोलियो थोड़ी, बिकॉज मार्केट काफी करेक्टेड चल रही है, तो इस सिचुएशन में आप 60 to 70% इक्विटी पोर्टफोलियो आप रखिए, बिकॉज दैट देन आपको 9 to 10% पोर्टफोलियो की अर्निंग्स आपको कंटिन्यू रखनी है एटलीस्ट फॉर आपकी रिटायरमेंट पीरियड विच कुड बी 20 to 25 years। तो आप देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए, और टैक्स एफिशिएंट एसडब्ल्यूपी में आपको मेक श्योर करना है कि आपकी 1.25 lakhs विड्रॉल जो है एवरी ईयर कैपिटल गेन्स 1.25 lakhs तक टैक्स फ्री है, तो इसकी आप पहले विड्रॉल करें। तो इन एडवांस आप एवरी ईयर कैलकुलेट करें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, और इस हिसाब से आप प्लानिंग करें इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। इमरजेंसी फंड मैंने आपको कहा है 5% आप लिक्विड फंड्स में रखें। जी चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार से आपको समझाइश दी है कल्पना जी। इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ पूछना है तो अपने सवाल आप हमें वापस भेज सकती हैं। अच्छा, कल्पना जी की तरह वो तमाम महिलाएं जो कि अपने सवाल हम तक पहुँचाना चाहती हैं, तो आपको बता दें आप सभी के लिए विमेंस वेडनेसडे भी हमारी एक खास पेशकश है, जहाँ पर केवल और केवल विमेन इन्वेस्टर्स, विमेन व्यूअर्स पर ही हम फोकस करते हैं, उनके सवालों पर हम फोकस करते हैं। व्हाट्सएप नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है 9619873567। कल्पना जी की ही तरह अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहती हैं, रिटायरमेंट का लक्ष्य था इनका, आपका हो सकता है कोई और लक्ष्य हो, कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी चाहिए हो, हमारे एक्सपर्ट लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव दर्शक भी अब जुड़े हुए हैं। गुणवंत जी फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम नमस्ते, मैं पूना से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, बताइएगा। जी मैम, मैंने मेरा पोर्टफोलियो व्हाट्सएप किया था आपको। 8 फंड में मैं टोटल अराउंड 55,000 का मंथली एसआईपी कर रहा हूँ। करीब 2 साल से एसआईपी कर रहा हूँ मैं। 10-11 लाख के आसपास पोर्टफोलियो का साइज है अभी, और मुझे और ये 18 to 20 ईयर्स के लिए करना है। 5 करोड़ का टारगेट है जी, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये पूछना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है, क्या मैं फंड गिनाऊं और फिर से? नहीं, फंड्स के नाम मेरे पास है। 8 फंड है आपके पोर्टफोलियो में, उसकी डिटेल्स आपने दी है। 55,000 की हर महीने की आपकी एसआईपी है, उसकी डिटेल्स है मेरे पास। एसआईपी में कोई ओवरलैप तो नहीं है। स्टेप अप फिलहाल आप कर लेंगे, आपने ऐसा कहा है, करेंगे ना स्टेप अप, बढ़ाएंगे ना इन्वेस्टमेंट को? मैं स्टेप अप, फिक्स स्टेप अप तो ऐसा नहीं करूंगा मैं, बट डेफिनेटली जैसे जब हो सके, जब इनफ्लो रहेगा तो मैं बढ़ाऊंगा मैं डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। और बताते भी हैं कि एक से ज़्यादा फंड हाउस के फंड्स के आपके पास होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हालांकि आपका तो कोई भी फंड यहाँ पर फंड हाउस रिपीट नहीं हो रहा है। निसरीन बताइए क्या सलाह होगी इनके पोर्टफोलियो पर? डाइवर्सिफिकेशन बताइएगा इन टर्म्स ऑफ हैविंग द कोर पोर्टफोलियो इन प्लेस। क्या वो इन प्लेस है इनके केस में? तो उनकी पहली क्वेश्चन है कि वो उनकी टारगेट कॉर्पस है 5 करोड़ रुपया, तो 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट पे हम कैलकुलेट करें तो उनको 20 साल के बाद अबाउट 5.18 करोड़ उनके पास टारगेट कॉर्पस होगी। तो उनको स्टेप अप की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन उनको डेफिनेटली रिव्यू करना पड़ेगा कि उनको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 20 इयर्स के लिए मिल रहे हैं या नहीं। लेकिन इस कैलकुलेशन पे अबाउट 5 करोड़ एंड 18 लाख रुपीस उनकी टारगेट कॉर्पस हो सकती है 20 साल के बाद। नाउ फिलहाल आपने काफी फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं जो अभी आपकी एसआईपी चल रही है, लेकिन आपको पोर्टफोलियो आप 5 कैटेगरीज एंड 5 फंड में भी आप थोड़ी कम कर सकते हो, सो दैट इजी टू ट्रैकिंग हो और आपकी कोई भी स्टॉक डुप्लीकेशन ना हो। तो इसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स एंड लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स जो कंसिस्टेंट है और लो कॉस्ट भी है, वहां आप 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, वहां डाइवर्सिफाइड भी आपको मिलेगी और ग्लोबल एक्सपोजर है, वहां आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 10,000 रुपीज, स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10,000 रुपीज, एंड कॉन्ट्रा वैल्यू में आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी हम कॉन्ट्रा वैल्यू और मल्टी एसेट को कंबाइन करके आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आई प्रू मल्टी एसेट फंड में आप इन्वेस्ट करें 10,000 रुपीज। यहाँ आपको कमोडिटी एक्सपोजर भी मिलेगा
एंड इक्विटी एंड बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो आपने कहा है कि आप व्हाइट ओक लार्ज कैप में से आप डिलीट कर सकते हो आपकी पोर्टफोलियो में से कोटक मल्टी कैप भी, बिकॉज ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में काफी ओवरलैप है और पारंपरिक में आपको एक्सपोजर इंटरनेशनल भी मिलेगा, इसीलिए आप कोटक मल्टी कैप भी डिलीट कर सकते हो और इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा भी डिलीट कर सकते हो। ये काफी अच्छा फंड है, लेकिन हमारी लिमिट फंड्स की हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप फंड्स को 4 या 5 फंड में ही इन्वेस्ट करें, इसीलिए आप इन्वेस्ट को कॉन्ट्रा को भी आप पोर्टफोलियो में एक्सपोजर में से आप निकाल सकते हो। तो 5 ही फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए, सब कैटेगरीज है इसमें और इसमें आपको स्टॉक डुप्लीकेशन नहीं होगी इतनी ज्यादा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गुणवान जी, एनी अदर क्वेरीज? समझ। जी आगे बढ़ते हैं और निस्रीन सुरेंद्र सिंह का सवाल लेते हैं। इन्होंने यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। फंड्स के नाम नहीं रीड आउट करूंगी निस्रीन, 9 फंड्स हैं इनके पास, टाइम काफ़ी मेरा निकल जाएगा रीड आउट करने में, बट यू हैव द डिटेल्स। और ये कह रहे हैं इन्होंने हमारा शो देखकर ही पोर्टफोलियो बनाया है। तो सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद एक तो शो देखने के लिए, लेकिन फिर भी सर जब भी आपने शो देखा होगा 9 फंड्स तो हमने कतई लोगों को नहीं कहा होगा कि वो पोर्टफोलियो में डालें, तो मेरे ख्याल से वो एक सलाह शायद छूट गई है, बट फिर भी आपने शो देखा और अपने लिए एक रणनीति आपने खुद बांधी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फंड्स में आपने जितने डाले हैं पोर्टफोलियो में सभी अच्छे हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट परफॉर्मर्स आपने पक्का से रिटर्न देखकर ही डाले हैं, बट हैविंग सेड दैट ज़्यादा है। आप नए निवेशक भी हैं तो उसके लिए भी मैं आपकी सराहना करना चाहती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट आपने पहला कदम उठाया अपनी इस जर्नी के लिए इस ओर और हमें मौका दिया कि आपकी हेल्प करें। ओके, पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 5 लाख, 2 CR इज़ द टारगेट, 10 to 12 ईयर्स। निस्रीन 10% स्टेप अप भी करेंगे, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं आपको चेक करना है। ये मान भी रहे हैं कि 9 फंड्स बहुत ज़्यादा हैं इनके लिए, तो कम करने की सलाह भी आपसे वो चाह रहे हैं। फ़िलहाल थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं अपने पोर्टफोलियो मिक्स को लेके। सुरेंद्र जी आपकी बिल्कुल सहायता हम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन नंबर नहीं है आपका, वरना आपसे बात भी हो पाती। निस्रीन। हाँ जी, तो कविता ने राइटली कहा है कि आपकी पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 5 to 6 फंड्स होने ही चाहिए। अभी फिलहाल जो 9 फंड्स है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ मैं आपको सलाह दूंगी कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आप कंटिन्यू कीजिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, यहाँ आप 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करें। ये आपकी कोर होल्डिंग हो सकती है, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी है और परफॉर्मेंस भी सही है, तो इसको आप 6,000 रुपीज के लिए कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद SBI कॉन्ट्रा फंड, ये वैल्यू एंड कॉन्ट्रा फंड है जिसमें वैल्यू इट्स अ डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगी ये स्टाइल के हिसाब से, तो यहाँ आप 5,000 रुपीज कंटिन्यू कीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के लिए आप 6,000 रुपीज कंटिन्यू कीजिए। यहाँ आपको थोड़ी इस फंड की स्टाइल अग्रेसिव ग्रोथ स्टाइल है और ये पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसीलिए हम स्टॉक डुप्लीकेशन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं। फिर HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये हाइब्रिड कैटेगरी है, यहाँ आप 5,000 रुपीज कंटिन्यू कीजिए। ये आपको रिस्क कम करेगा और ये डायनामिक एलोकेशन कैटेगरी जरूरी है आपके पोर्टफोलियो में। मोतीलाल मिड कैप या कोटक इमर्जिंग इक्विटी, दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। मिड कैप कैटेगरी में आप 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, तो आपकी और लास्ट है बंधन या HDFC स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप कैटेगरी में आप दोनों में से एक ही इन्वेस्ट करें, 5,000 रुपीज, तो आपके 33,000 रुपीज यही 5 और 6 फंड्स में हम थोड़ी आपको पोर्टफोलियो कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे है और ऐसे हमने आपको पोर्टफोलियो रीएलोकेट किया है। लेकिन आपकी टारगेट है 2 करोड़ रुपीज, तो आप 10% स्टेप अप भी करते हो तो आपको 12 ईयर्स के लिए आपको एक्चुअली आपकी SIP होनी चाहिए 60,000 रुपीज। तो वही हमने कैलकुलेट की है कि 33,000 रुपीज 12 साल के लिए थोड़ी कम है। आप 60,000 रुपीज से आप शुरू करें और 10% स्टेप अप भी करें, तो ही आप 12 साल के बाद आपकी टारगेट कॉर्पस जो है 2 करोड़ के लिए आप मैच कर सकते हो एट अ कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ 12%। और दूसरी ऑल्टरनेटिव है कि आप
33,000 रुपीज ही आप कंटिन्यू करें, लेकिन आप आपकी टर्म थोड़ी बढ़ा दे। तो 18 इयर्स तक आपकी इन्वेस्टमेंट आप जारी रखे और आप 33,000 रुपीज एवरी ईयर 10% स्टेप अप कीजिए। तो दोनों ऑप्शन आपके पास है। आप SIP इंक्रीज करें 60,000 रुपीज फ्रॉम डे 1 विथ 10% स्टेप अप, या आप कंटिन्यू करें 33,000 रुपीज, लेकिन ये आपकी टर्म 18 इयर्स तक आप बढ़ा दे। राइट। तो ऑल द वेरी ओके। बेस्ट इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। चलिए, निसरीन को शो पर बुलाने की खास बात ये होती है कि वो बहुत विस्तार से और हर बारीकी जो है उसको लेकर गाइड करती हैं, पर हो ये जाता है कि मैं सारे सवाल फिर ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। अभी भी मेरे ख्याल से एक सवाल रह गया है, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा निसरीन, क्योंकि मेरा टाइम अप हो गया है। अगले सेगमेंट के मेरे गेस्ट जो हैं वो शो पर जुड़ गए हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमेशा अच्छा लगता है आप शो पर आती हैं और गाइड करती हैं हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे निसरीन। थैंक्स। थैंक यू।